आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। बाहर में जो खिड़की पर खड़े हैं अंदर आ जाइए ना। अजय बाहर में जो खिड़की पर खड़े हैं, क्यों बाहर में खड़े हैं? कोई बाहर में नहीं रहना है, अंदर में बोलाइए। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। जो वचन तूने मेरे मन में दिया है प्रभु जी, हमें बताने के लिए सहायता कर। पवित्र आत्मा, हालेलुया, हमारी मंडली को समझने की आत्मा दे। और आगे के सारा समय तेरे हाथ में सौंपता हूं। सारा आदर महिमा आपको प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। कोई बाहर में नहीं रहे, सब अंदर में आ जाइए प्लीज। अजय अपना ड्यूटी सही करना है, कोई बाहर में नहीं। हालेलुया। और आज के प्रचार में हम 3 बात को लेकर के आए हैं। हालेलुया। 3 बात को लेकर के आए हैं। हालेलुया। याद रखिए, हालेलुया, आपके जीवन की कमजोरी, आपके जीवन की निर्बलता, और तीसरा मेरा शीर्षक होगा हमारे आनंद का कारण। हालेलुया। तो समझिए, आपके जीवन की कमजोरी, हालेलुया, हमारे जीवन की कमजोरी क्या है? हमारे जीवन की कमजोरी की परिभाषा क्या है? हमारे जीवन की कमजोरी शैतान के ताकत है, और हमारे जीवन की निर्बलता परमेश्वर की ताकत है। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? यानी हमारे जीवन की कमजोरी शैतान की ताकत है, और हमारे जीवन की निर्बलता परमेश्वर की ताकत है। तो कमजोरी का मतलब मजबूरी। कमजोरी का मतलब, हालेलुया, अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर से ज्यादा, अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर से ज्यादा मोहब्बत करता है किसी से, तो वो आपके जीवन की कमजोरी है। याद रखिए। और वही कमजोरी शैतान का हथियार बन जाता है, वही कमजोरी शैतान की ताकत बन जाती है। हालेलुया। इसलिए शैतान ढूंढते रहता है कि मनुष्य के जीवन में कौन ऐसी कमजोरियां हैं। हालेलुया। कौन मनुष्य जो है, मनुष्य का सबसे ज्यादा रुचि कहाँ है? हालेलुया। यानी परमेश्वर से ज्यादा अगर आप कोई चीज से मोहब्बत करते हैं, हालेलुया, वो आपके जीवन की कमजोरी है, और वही कमजोरी शैतान के लिए ताकत बन जाती है। और हालेलुया, शैतान ढूंढता है कि आपके जीवन की कमजोरी क्या है। जब शैतान को पता चल जाता है कि ये चीज, ये व्यक्ति का ये कमजोरी है, तो आपको उकसाना शुरू कर देगा। हालेलुया। अगर कोई कहता है कि शराब के बगैर मैं नहीं रह सकता, मैं नशा के बगैर नहीं रह सकता, उसके जीवन की ये कमजोरी है। बिना मोबाइल का हम नहीं रह सकते, उसके जीवन की ये कमजोरी है। हालेलुया। बिना फेसबुक और व्हाट्सएप का हम नहीं रह सकते, उसके जीवन की ये कमजोरी है। और यही कमजोरी शैतान के लिए हथियार बन जाता है, यही कमजोरी शैतान के लिए ताकत बन जाता है। हालेलुया। बाइबल कहती है, एक, हालेलुया, दूसरा वचन मत निकालिएगा, मैं बोल देता हूँ। 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय में जरूर पढ़िएगा। क्या प्रभु ने, पौलुस क्या कहता है? हमारी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। तो 2 चीज आती है, आपकी कमजोरी, आपकी निर्बलता, दोनों में अंतर है। याद रखिए, आपकी कमजोरी शैतान की ताकत है, आपकी निर्बलता परमेश्वर की ताकत है। दोनों में अंतर है, कमजोरी और निर्बलता, ये दोनों में अंतर है। हालेलुया। आपकी कमजोरी शैतान की ताकत, और आपका निर्बलता, आपकी निर्बलता परमेश्वर की ताकत। इसलिए हम, पौलुस कहता है, हमारी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। जब आप निर्बल होते हैं, तब परमेश्वर की सामर्थ आप पर काम करना शुरू कर देती है। जब आप निर्बल होते हैं, तब वही परमेश्वर की सामर्थ, हालेलुया, आप में उतरती है। पर पौलुस कहता है, तो हम अपने निर्बलता पर घमंड करेंगे, क्योंकि अब परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में काम करने वाली है। बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे, कई लोग की कमजोरी उनके बच्चे हैं, कई लोगों की कमजोरी उनके पत्नी है, कई लोगों की कमजोरी उनके धन संपत्ति है, कई लोगों की कमजोरी उनके नौकरी है, व्यवसाय है, बिजनेस है। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है, हालेलुया, बाइबल कहती है, अपने जीवन में कोई चीज कमजोरी बनने न दे।
कमजोरी को पनपने ना दे, क्योंकि जिस दिन शैतान को ये पता चल जाए हालेलुया आपकी कमजोरी क्या है, शैतान उसका हथियार बना लेता है। हालेलुया, शैतान उसका क्या कर लेता है, हथियार बना लेता है। कॉन्फ्रेंस करने वाले कॉन्फ्रेंस कर लीजिएगा। हालेलुया, इसलिए अगर कोई व्यक्ति अब परमेश्वर से ज्यादा अगर बिजनेस से अपना मोहब्बत करता है तो वो बिजनेस उनके लिए कमजोरी बन गई। अगर कोई व्यक्ति अपनी नौकरी से परमेश्वर से ज्यादा अपने नौकरी से मोहब्बत करता है वो उनके जीवन की कमजोरी बन गई। अगर कोई अपने बाल बच्चा परमेश्वर से ज्यादा अपने बाल बच्चा से मोहब्बत करता है उसके जीवन की कमजोरी बन गई। हालेलुया, अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर से ज्यादा धन संपत्ति से प्रेम करता है उनके जीवन की कमजोरी धन संपत्ति बन गई। और यही कमजोरी शैतान का ताकत बन जाता है, यही कमजोरी शैतान आपका इस्तेमाल करता है। और जब जब बाइबल में देखा गया है, अरे अब्राहम को आप देख लीजिए, अब्राहम को 100 साल की उम्र में बच्चा हुआ और रात दिन अपने बच्चे से मोहब्बत करने लगा, परेशानी में पड़ गया, समस्या में पड़ गया, मुसीबत में पड़ गया। हालेलुया, अगर कोई चीज परमेश्वर से ज्यादा अगर कोई चीज से मोहब्बत करते हैं, याद रखिए आपके जीवन की कमजोरी है और यही कमजोरी शैतान का हथियार बनता है, यही कमजोरी शैतान के लिए ताकत बन जाती है। हालेलुया, इसलिए अपने जीवन में ये कमजोरी न बनने दे। हालेलुया, इसलिए हालेलुया निर्बलता के बारे में आप लोग जान लीजिए। निर्बलता, अगर निर्बलता अब मान ले जाए कि आपको विरासत में मिली हो, निर्बलता आपको विरासत में मिली हो। हालेलुया, हम खानदानी गरीबी में आ रहे हैं, हम बच्चा को पढ़ाना चाहते हैं, एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हम इतना हमारी औकात नहीं है कि हम अच्छे स्कूल में बच्चे को पढ़ा सकते। ये आपकी निर्बलता है, यही आपकी निर्बलता है। जब आपके बच्चे बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटल में ले जाते हैं, डॉक्टर हाथ उठा देता है, हम इसको इलाज नहीं कर सकते। हालेलुया, वहां यही निर्बलता, अगर आप विश्वास से योग्य हैं तो वहां पर आपकी निर्बलता परमेश्वर की ताकत बन जाती है। जैसे 38 साल का रोगी, हालेलुया 38 साल का रोगी देख लीजिए, हालेलुया उसकी निर्बलता था, हम इलाज नहीं करा सकते, हम कहीं इसका अपना इलाज नहीं करा सकते, लेकिन 38 साल का रोगी की निर्बलता क्या थी? हालेलुया, वो समस्या था बीमारी, लेकिन वही निर्बलता परमेश्वर के लिए क्या बन गया? ताकत बन गया। खुदा आया 38 साल के रोगी को क्या किया? चंगाई कर दिया। लेकिन यही मैं बता रहा हूं, निर्बलता आप परमेश्वर की ताकत है, लेकिन कमजोरी शैतान की ताकत है। इसलिए बाइबल कहती है अपने जीवन में हालेलुया कभी भी कमजोरी न बनने दे। हालेलुया, बहुत से लोग कहेंगे हम तो पंखा के बगैर नहीं रह सकते हैं, ये आपकी कमजोरी है। हम तो ऐसा भोजन खाए बगैर नहीं रह सकते, ये आपकी कमजोरी है। हालेलुया, हम तो एक अच्छे फ्लैट में ही रह सकते हैं, ये आपके जीवन की कमजोरी है। हालेलुया, इसलिए बाइबल कहती है अपने जीवन में कमजोरी को पनपने न दे, नहीं तो यही कमजोरी शैतान के लिए ताकत बन जाएगा। एक और बात, परमेश्वर ने शैतान को ये अधिकार नहीं दिया है कि आपके हृदय के बात को जान जाए। समझ में आ रहा है? शैतान को ये अधिकार नहीं है, परमेश्वर ने ये अधिकार नहीं दिया है कि आपके हृदय में क्या चल रहा है शैतान जान जाए। इसको अधिकार परमेश्वर ने नहीं दिया है। हालेलुया, हम हमारे हृदय में क्या चल रहा है इसको शैतान को जानने का अधिकार नहीं है, वो जान नहीं सकता है। लेकिन कई बार हम अपने मुंह से कहकर अपनी कमजोरी को बताते हैं। कई बार शैतान आपको ढूंढ रहा था आपकी कमजोरी क्या है, और वही कमजोरी को इस्तेमाल करूंगा, वही कमजोरी से आपको क्या करूंगा? आपको समस्या में डाल दूंगा। हालेलुया, लेकिन याद रखिए, हालेलुया याद रखिए, हालेलुया कि परमेश्वर ने यह अधिकार नहीं दिया है शैतान आपके मन की बात जान जाए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, हालेलुया कुछ लोग अपना कमजोरी स्वयं मुंह से खोल कर कहते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि मेरा मन आत्महत्या करने के लिए कर रहा है। हालेलुया, आप अपने मुंह से अंगीकार कर रहे हैं कि मेरा मन करता है कि आत्महत्या कर लूं, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। आप शैतान को बता देते हैं कि हमारे जीवन की कमजोरी क्या है।
आप शैतान को बता देते हैं कि हम आत्महत्या करने वाले हो। हालेलुया। पर मैं शैतान तो कई सालों से ढूंढ रहा था कि आपकी कमजोरी क्या है। शैतान कई सालों से ढूंढ रहा था इस व्यक्ति की कमजोरी क्या है, लेकिन शैतान अब तक आपके कमजोरी को नहीं पकड़ पाया। लेकिन हमने मुंह से कह दिया, मुंह से इंकार कर लिया कि मेरा मन करता है कि हम आत्महत्या कर लें। हालेलुया। शैतान को पता नहीं था आपके जीवन की कमजोरी क्या है, लेकिन एक व्यक्ति आकर कहता है कि मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। अब आत्महत्या के अलावा मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं है। हालेलुया। अरे शैतान तो ढूंढ रहा था कि आपकी कमजोरी क्या है। कई बार हम अपना कमजोरी को क्या करते हैं, हम खुद प्रकट करते हैं कि मेरे जीवन की कमजोरी ये चीज है। हालेलुया, हालेलुया। अब शैतान को पता चल गया कि आपकी कमजोरी क्या है, आप आत्महत्या करना चाहते हैं, तो शैतान आपके मन में उकसाना शुरू करेगा। और महीना दिन होते होते, 6 महीना होते होते आपको इतना यहाँ पराजित, यहाँ इतना संघर्ष करेगा, यहीं पर युद्ध करेगा। शैतान का रण क्षेत्र यही है, यहाँ है। यहाँ पर जानता है शैतान कि अगर मनुष्य को यहाँ हरा दूंगा तो हम वो हार जाएगा, यहाँ अगर वो जीत गया तो जीत जाएगा। इसलिए शैतान को पता चल गया कि ये व्यक्ति आत्महत्या करना चाहता है, इसके जीवन की यही कमजोरी है। अब आपको उकसाना शुरू करेगा, आपको आत्महत्या के लिए प्रेरित करेगा। हालेलुया। और अंत में क्या करेंगे, आप आत्महत्या कर लेंगे। सोचिए, नंदलाल पीछे बैठे हुए हैं, गोसाईगांव में 2 हत्या हुई, आत्महत्या कल की घटना है। सोचिए कितना दुख की बात है। सोचिए लोग आत्महत्या कर रहे हैं। सही बात है नंदलाल, बताइए। हमको उषा बहन ने बताई कि पास्टर जी मेरे गांव में पति पत्नी दोनों एक ही बिछौना पर जहर खा करके मर गए। इतना कष्ट होता है। खुदा ने आत्महत्या करने के लिए नहीं बनाया है। हालेलुया। बैठ जाएंगे बहन जी, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ भी मत बोलिए ना। हालेलुया। सोचिए शैतान कई दिनों से ढूंढ रहा था कि आपके अंदर की कमजोरी क्या है, वो अभी तक नहीं ढूंढ पाया। लेकिन कई बार हम अपना कमजोरी बता देते हैं। वो परिवार कहता है कि मैं आत्महत्या करना चाहता हूं, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। शैतान को आपने बता दिया और आपको उकसाना शुरू करेगा। एक दिन आप क्या करेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। सोचिए, इसलिए मैं कहता हूं आपकी कमजोरी शैतान की ताकत है। इसलिए अपने जीवन में अपना कमजोरी को मत बताइए, किसी को मत बताइए। हालेलुया। बाइबल में एक व्यक्ति है अय्यूब। अय्यूब से आज बहुत कुछ सीखेंगे हम लोग। बाइबल में महिलाएं कुछ लोग सो रही है, परमेश्वर के हाथ से फिसल रही है, जो सोने का मतलब है। और मनुष्य लोग क्या करता है, दोनों को अलग कर दीजिए, बीटू को और मनीष को दोनों को अलग कर दीजिए। दोनों बात करता है, दोनों को अलग कीजिए। वहां से 2 बच्चे को अलग कीजिए। संजय जी उसको पीछे का बैठाइए। हालेलुया। बाइबल में एक व्यक्ति है जिनका नाम है अय्यूब। अय्यूब के अंदर 4 क्वालिटी था। अय्यूब के अंदर 4 क्वालिटी था। अय्यूब एक दिन परमेश्वर अपने पुत्र के साथ इकट्ठा हुआ। अपना पुत्र कौन है, यीशु मसीह। यीशु मसीह के साथ इकट्ठा हुआ और शैतान भी वहां पहुंच गया। बाइबल बताती है कि अय्यूब के समय तक शैतान स्वर्ग में जल जाता था। अय्यूब शैतान स्वर्ग में पहुंच गया और शैतान पहुंचा जब स्वर्ग में, तो परमेश्वर ने पूछा, अरे तुम इधर कैसे आ गया। वो व्यक्ति कहता है, शैतान कहता है, इधर उधर डोलते डालते मैं आ गया। परमेश्वर ने कहा, इस पृथ्वी पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है अय्यूब, तुम जानते हो, और उसके अंदर 4 क्वालिटी है। वो कैसा है, हालेलुया, वो खरा है, सीधा है, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला। क्या उसको आपने देखा है। तो शैतान कहता है, सुनिए, शैतान हमेशा टेढ़ा भाषा बोलता है। शैतान कहता है, वो तेरा आदर इसीलिए करता है कि तूने उसको बहुत धन दिया है।
तूने बहुत उसको संपत्ति दिया है, उसके धन संपत्ति को बढ़ाया है, तूने उसको बेटा बेटी बहुत दिया है। अगर उसके हम धन संपत्ति को हटा ले तो तेरे विरोध में हो जाएगा। परमेश्वर और शैतान में ठाना ठानी हो गई, शैतान और परमेश्वर के बीच में ठाना ठानी हो गई। हालेलुया। अब शैतान निर्णय कर लिया कि हम साबित करके दिखा देंगे, अय्यूब तेरी आराधना, अय्यूब तेरा भय, अय्यूब तेरी उपासना धन संपत्ति के कारण करता है, जिस दिन उसकी संपत्ति हटा दूंगा वो तेरे विरोध में हो जाएगा। परमेश्वर ने कहा अगर ऐसा है तो कर करके देख लो, लेकिन ध्यान रहे उसके शरीर उसके प्राण पर हाथ मत डालना। शैतान आया और एक ही दिन में सोचिए कई हजार भेड़ बकरियां ऊंट गदहिया एक ही दिन में सब खत्म, सब कुछ खो दिया, अपना सब जानवर को खो दिया और उसका 7 बेटा और 3 बेटियां, ये भी 10 क्या हो गए, मृत्यु में चले गए। परमेश्वर ने अधिकार दे दिया शैतान को और आया एक ही दिन में निर्वंश हो गया, धन संपत्ति खो दिया, धन समृद्धि खो दिया, सब कुछ खो दिया। अब केवल पति और पत्नी दोनों बचा हुआ है। हालेलुया। और जानते हैं, हालेलुया हालेलुया, अय्यूब जानते हैं सारी सभाओं के बीच में क्या कहा था? सब कुछ खोने के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, कहा खुदा ने दिया, यहोवा ने दिया, यहोवा ने दिया। उसको देने का अधिकार है तो उसको लेने का भी अधिकार है। उसने दिया था, उसने वापस ले लिया। यहोवा का नाम धन्यवाद हो। सोचिए शैतान जिस मकसद से आया था लज्जित हो गया, लज्जित हो गया। सोच लीजिए मैं आपसे अगर सवाल पूछूं, आप ईश्वर की आराधना, यीशु की आराधना करने आए हैं, क्यों करने आए हैं? कोई महिला पीछे से जवाब दे दे, कोई महिला। आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, क्यों करते हैं? क्यों आराधना करने आए हैं? कोई महिला बताए आगे से पीछे सब। सोचिए अय्यूब आपको बहुत आज सिखाएगा। अय्यूब का सब कुछ खोने के बाद अय्यूब भरी सभा में स्टेटमेंट दिया, हालेलुया, यह उस परमेश्वर को देने का अधिकार है तो उसको लेने का भी अधिकार है। उसने दिया था, उसने वापस ले लिया। परमेश्वर का नाम धन्य है। शैतान लज्जित हो गया, शैतान छूछे हाथे वापस चला गया। बताइए, हालेलुया। शैतान एकदम लज्जित हो गया, सब कुछ खोने के बावजूद भी। हालेलुया। जिसके घर से 10-10 जनाजे निकल रहा हो, जिसके घर से 10-10 लाशें निकल रही हो, जो सारे सुख समृद्धि को खो दिया, सारे जानवरों को खो दिया, सारी संपत्ति को खो दिया। हालेलुया। बाइबल बताती है अय्यूब प्रमाणित कर दिया, अय्यूब साबित कर दिया, भरी सभाओं में साबित कर दिया, हालेलुया, कि मैं अपने औलाद के कारण खुश नहीं था, मैं अपने संपत्ति के कारण खुश नहीं था, मैं अपने भेड़ बकरियों के कारण खुश नहीं था। अगर मैं खुश हूं तो केवल अपने परमेश्वर के कारण खुश हूं। शैतान लज्जित हो गया, शैतान समस्या में पड़ गया। हालेलुया। परमेश्वर जीत गया, हम तो हार गए, लेकिन तो वायदा किया था कि हम परमेश्वर को हरा करके दिखाएंगे। हालेलुया। एक बात और, हालेलुया, शैतान अय्यूब के मित्र जो थे, अय्यूब के मित्र आए थे, अय्यूब के मित्र अय्यूब को उकसा रहे थे, अय्यूब को उकसा रहे थे। कैसा उकसा रहे थे? कई बार अगर आप दुख में हैं, बड़ी मुसीबत में हैं, सब कुछ खो दिए हैं आप, अगर आपके 10 को कुटुंब आए और 200 कुटुंब एक ही भाषा बोले, अंत में क्या करते हैं? हम वैसा ही मान लेते हैं। सोचिए अय्यूब सिखा रहा है, अय्यूब के मित्र लोग अय्यूब को क्या कर रहे हैं? उकसा रहे हैं। क्या कह रहे हैं अय्यूब का मित्र? सुनिए, अय्यूब के मित्र कह रहे हैं, पीछे से आवाज आ रही है, मैं कितना बार कहा कि सेलो टेप लेकर के आ जाइए, मन नहीं लगता है तो बाहर चल जाइए ना, बोलिए मत ना। हालेलुया। अय्यूब के मित्र अय्यूब को उकसा रहे हैं। कैसा उकसा रहे हैं? कह रहे हैं कि जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है वो कभी समस्या में नहीं पड़ता।
जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है उसके जीवन में आशीर्वाद होता है। हालेलुया। अय्यूब को उकसा रहे हैं, हालेलुया, तू जरूर कहीं गुनाह किया होगा, इतने बड़ी मुसीबत से गुजर रहा है। जो ईश्वर का भय मानता है, जो ईश्वर की दृष्टि में सीधा है, जो ईश्वर की दृष्टि में पाप से दूर रहता है, परमेश्वर का भय मानता है, जो परमेश्वर का खरे विचार का है, हालेलुया, ऐसे व्यक्ति के जीवन में समस्याएं नहीं होता, ऐसे व्यक्ति के जीवन में आशीर्वाद होता है। अय्यूब उसका उत्तर दे रहा है। अय्यूब कह रहा है यह भी सत्य है, हालेलुया, यह भी सत्य है कि जो खरे व्यक्ति होते हैं, हालेलुया, उनके जीवन में समस्याएं नहीं होती। सही है, ये सत्य है। हालेलुया, जो व्यक्ति खरे हैं उनके जीवन में आशीर्वाद होता है। लेकिन अय्यूब कहता है कि यह भी सत्य है कि अगर एक खरा व्यक्ति का सब कुछ खो भी जाए वो कभी दुखी नहीं होता। हालेलुया। अब अभी एक और बात कह रहा है, यह भी सत्य है अगर खरे व्यक्ति का सब कुछ चला जाए वो कभी दुखी नहीं होता। एक खरा व्यक्ति अपने संपत्ति के कारण वो खुश नहीं है, एक खरा व्यक्ति अपने पद के कारण खुश नहीं है, एक खरा व्यक्ति अपने बेटा बेटी के कारण खुश नहीं है। अगर एक खरा व्यक्ति अगर खुश है तो केवल केवल अपने परमेश्वर के कारण खुश है। यानी कहने का मतलब अय्यूब ने अपने मित्रों को बहुत कठोर जवाब दे दिया। हालेलुया। ये सोच लीजिए, अगर आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, हालेलुया, तो आपको हमेशा याद रखना होगा ये बात को, अगर आप खुश हैं तो खुशी का कारण आपका धन संपत्ति नहीं होना चाहिए। अगर अय्यूब खुश होता अपने बेटा बेटी के कारण, हालेलुया, हालेलुया, अगर बेटा बेटी खसक गया, बेटा बेटी खो दिया, अय्यूब दुखी हो जाता। लेकिन अय्यूब ने प्रमाणित कर दिया, हालेलुया, अगर हम खुश रहे, एक खरा व्यक्ति, एक पाप बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति, हालेलुया, अगर खुश रहे तो धन संपत्ति के कारण खुश नहीं होना चाहिए, अपनी नौकरी के कारण खुश नहीं होना चाहिए, अपने पत्नी के कारण खुश नहीं होना चाहिए, अपने बाल बच्चों के कारण खुश नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति अगर खुश रहे तो केवल अपने परमेश्वर के कारण खुश। हालेलुया, हालेलुया। एक खरा व्यक्ति, अगर आप खरा व्यक्ति हैं तो याद रखिए, आप एक खरा व्यक्ति है, परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति हैं। आपको सार्वजनिक जगह पर घोषणा करना चाहिए, आपको सार्वजनिक जगह पर घोषणा करना चाहिए कि हम अपने संपत्ति के कारण खुश नहीं है, हम अपने नौकरी के कारण खुश नहीं है, हम अपने पद के कारण खुश नहीं है, हम अपने मोबाइल के कारण खुश नहीं है, हम अपने गाड़ी के कारण खुश नहीं है, हम अच्छे घर के कारण खुश नहीं है। अगर हम खुश नहीं तो केवल अपने परमेश्वर के कारण खुश है। ऐसा व्यक्ति कभी लज्जित न हुआ है और न कभी होगा। अय्यूब ने प्रमाणित कर दिया, सब कुछ खोने के बाद औलाद पर प्रमाणित कर दिया कि अय्यूब, हालेलुया, अय्यूब जीत गया। शैतान लज्जित होकर छूछे हाथे वापस चला गया। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब की किताब, हालेलुया। एक और बात, परमेश्वर चाहता था कि अय्यूब ये बात को घोषणा करे कि परमेश्वर की आराधना क्यों करते हो। आपसे अगर पूछे परमेश्वर की आराधना क्यों करते हो, परमेश्वर की उपासना क्यों करते हो, तो अय्यूब सिखाया। अय्यूब कहता है कि हमारे परमेश्वर के सिवा इस धरातल पर और कोई आराधना के योग्य है ही नहीं। बतलाइए, अय्यूब कितना अच्छी बात बता रहा है। इस धरातल पर हमारे परमेश्वर के अलावा और कोई आराधना के योग्य है ही नहीं। हालेलुया, हमारी इस धरातल पर, हालेलुया, हमारे परमेश्वर के सिवा और कोई है ही नहीं जिसके मैं पीछे चल सकूं। अगर आराधना के योग्य है तो केवल हमारा परमेश्वर ही आराधना के योग्य है। बाइबल में भजन संहिता भी यही बात बताती है, यहोवा को छोड़ और कोई ईश्वर नहीं। हालेलुया। यानी अय्यूब अपने जीवन में धन संपत्ति को कमजोरी नहीं बने दिया, अपने बेटा बेटी को कमजोरी नहीं बने दिया, अपने, हालेलुया, इतना संपत्ति खोया लेकिन अय्यूब दुखी नहीं हुआ। सोचिए, ये घटना मैं बताऊंगा। हालेलुया, अपना औलाद खो दिया लेकिन दुखी नहीं हुआ। हालेलुया, अय्यूब
लोगों को बता दिया कि हम अगर आनंदित हैं तो आनंद का कारण मेरी संपत्ति नहीं था, मेरे आनंद का कारण मेरे पत्नी मेरे बच्चे नहीं थे, मेरे आनंद के कारण मेरा नौकरी नहीं। यानी हम सभी को घोषणा करना चाहिए मेरा आनंद का कारण केवल परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब हालेलुया अपने जीवन में कोई चीज कमजोरी करने नहीं दिया। हालेलुया। याद रखिए बाइबल कहती है आपके जीवन की कमजोरी शैतान की ताकत है और आपकी निर्बलता परमेश्वर की ताकत है। हालेलुया। अय्यूब की किताब से हम यही सीख सकते हैं हालेलुया कि शैतान उसके पास आया और वापस लौट करके चला गया। क्यों लौट कर चला गया? जो व्यक्ति खड़े होते हैं, जो व्यक्ति सीधा होते हैं, जो व्यक्ति बुराई से दूर रहते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, ऐसा व्यक्ति हालेलुया अपने जीवन में कभी भी कोई चीज कमजोरी बनने नहीं देते। अपने जीवन में कोई चीज कमजोरी बनने मत दीजिए। हालेलुया। आई होप कई बार आपके जीवन में घटनाएं घटती है, आप अपना बच्चे को या परेशानी से गुजरते हैं तो कहते हैं कितना बार शैतान का नाम लेते हैं, कितने बार मेरा बेटा को शैतान पकड़ लिया, मेरा बेटा को शैतान परेशान कर रहा है। लेकिन अय्यूब की किताब पढ़िए, एक बार भी शैतान का नाम नहीं लिया। सोचिए जीवन में इतना समस्या आया, अय्यूब ने कहा यहोवा ने दिया, यहोवा ने दिया। नहीं कहा शैतान ने लिया, ऐसा नहीं कहा, एक बार भी नहीं कहा। हम कई बार शैतान को अपने मुंह से महिमा देते हैं, लेकिन अय्यूब सिखा रहा है हालेलुया इतने सभी कुछ लेने के बाद हालेलुया सब कुछ चला गया, लेकिन अय्यूब लास्ट में सभी सभा के बीच में कहता है यहोवा ने दिया, यहोवा ने दिया, तेरा नाम धन्य है। कोई कहने वाला ऐसा विचार, ऐसे लोगों को खुदा ढूंढ रहा है जो कहे तूने दिया था, तूने लिया है, तेरा नाम धन्य है। हालेलुया। बहुत से लोगों को हम यही सुनते हुआ मेरा बच्चा को परमेश्वर शैतान ने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। बहुत से लोग कहते हैं मेरा बच्चा को शैतान ने नष्ट कर दिया, लेकिन अय्यूब सिखा रहा है, अय्यूब कहता है यहोवा ने दिया, यहोवा ने दिया। हालेलुया। अय्यूब क्या कह रहा है? हालेलुया। एक और बात, कुछ बातें इस अय्यूब से हमें सीखेंगे। अय्यूब हालेलुया इतना बड़ा दुख में से गुजर रहा था, सब कुछ खो दिया, लेकिन कभी अपने दुख दूर करने के लिए प्रार्थना नहीं किया। बताइए, सोचिए जरा, अय्यूब इतने मुसीबत से गुजर रहा है, इतने भारी मुसीबत से गुजर रहा है, लेकिन अय्यूब अपना समस्या दूर करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना नहीं किया। क्यों नहीं किया? जरा सोचिए। हालेलुया, हालेलुया। कभी अपने समस्या दूर करने के लिए अय्यूब ने प्रार्थना नहीं किया। जानते हैं बाइबल बताती है अंतिम अध्याय में जब पढ़िएगा, परमेश्वर ने, सुनेंगे, परमेश्वर ने अय्यूब के मित्रों से कहा जाकर पाप बलि चढ़ाओ और क्षमा मांगो, और अब जो है अब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। सोचिए, अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, लेकिन अय्यूब अपनी समस्या के लिए कभी पूरा पवित्र शास्त्र पढ़ लीजिए, इतने बड़ी दुख में अपने लिए अय्यूब प्रार्थना नहीं किया। हालेलुया। अपने मित्र के लिए प्रार्थना किया, और जब अपने मित्र के लिए प्रार्थना किया, बाइबल में लिखा हुआ है जितना संपत्ति खोया था उसका दुगना संपत्ति परमेश्वर ने वापस किया। जितना अपना 10 बेटा खोया था, फिर परमेश्वर उसी महीना से फिर 10 औलाद दे दिया। हालेलुया। मैं यही कहता हूं कई बार, हालेलुया, अय्यूब को ये सब पता नहीं था कि शैतान में और परमेश्वर में ठाना ठानी हो गया है। ऐसा भी नहीं था कि परमेश्वर ने अय्यूब से कह दिया होगा। मन नहीं लग रहा है आप लोगों को? कई बार मैं देखता हूं, मुझे बहुत दुख होती है, किसी का मुंह बंद नहीं रहता है। हालेलुया। ऐसा भी नहीं था कि परमेश्वर ने अय्यूब से कह दिया होगा